तो चलिए आइए है नमस्कार साथियों, आज आपके इस 9th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। आपका चल रहा है चैप्टर नंबर 9th क्लास का मैथमेटिक्स में चैप्टर आपका 13वां चलने वाला है। और 13वें चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट था, जितने भी फॉर्मूला था, जैसे कि घन से संबंधित, घनाभ से संबंधित, बेलन से संबंधित, शंकु से संबंधित, गोला से संबंधित, अर्ध गोला से संबंधित, वृत्त से संबंधित, सारे जितने भी टॉपिक इसमें आने वाला है, तमाम टॉपिक पर हमने चर्चा कर दिया है। और साथ ही साथ आपका जो है ना सवाल भी आज चलने वाला है। तो चलिए हम लोग बिना बात किए हुए चलने का करते हैं प्रयास। यदि आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाएंगे यूट्यूब पर सीके रंजन एसोसिएशन पर टाइप करेंगे और वहां से आप क्या करेंगे, तमाम वीडियो को वॉच कर लेंगे ताकि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए आने का करें प्रयास और यहाँ देखने का करें प्रयास। पहले सवाल हमें दे देंगे, सवाल हमें रीड कर लेते हैं, इसके बाद जो है ना ये सवाल समझ में आ जाएगा। कहता है कि 1.5 मीटर लंबा और 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है तथा इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक की सीट का क्षेत्रफल क्या होगा। जरा समझने का प्रयास करेंगे बच्चे। ये क्या है, ये कागज का क्या करना है, एक सीट बनाना है जिसमें कह रहा है कि ऊपर का भाग क्या रहना चाहिए, खुला हुआ रहना चाहिए। जैसे कटोरा ना होता है, चारों बगल से रहता है, पिंदा में भी रहता है मटेरियल, और ऊपर से क्या रहता है, खुला रहता है। अगर ब्लॉक हो जाएगा तो खाओगे किसमें, है ना खा पाओगे, है ना। तो इसीलिए क्या उसमें गड्ढा रहता है। तो अब कह रहा है कि इसमें कितना लगेगा। तो इसका घनाभ का हम लोग पढ़े थे कि घनाभ का देखो जरा समझने का प्रयास करो। तो लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग घनाभ का जो है ना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़े थे क्या, 2 × LV + BH + LH, यही पढ़ा था तू लोग, है ना। अब देखो या चाहे इसमें दो तरीका है चलने का। क्या क्या तरीका है देखो, या चाहे इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल के एक आयत का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो बन जाएगा। और दूसरा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के सभी, संपूर्ण मतलब कि सभी पार्ट, ऊपर एक आयताकार भाग का प्लेट का क्षेत्रफल घटा देंगे तो खुल जाएगा, है ना। तो ऐसे तो कहने का मतलब है कि जिस तरह से चलना चाहते हो उस तरह से चलो। अब इस सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 65 है, 65 है ना बच्चे, इसको हम 100 से भाग दे देते हैं तो ये मीटर में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या जानते हो, 0.65 मीटर हो गया। अब ये सवाल हो गया बेहतरीन। चलो देखो, तो अब कहते हैं एक नंबर में कहा था क्या, रोमन 1 में कहा था सवाल कि तथा इसका घनाभ घनावाकार प्लेट है, प्लेट प्लेट में है, घनावाकार जो भी रहे, घनावाकार सीट सीट का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तू लोग पढ़ा है 2 × LB + BH +LH, पढ़ा बच्चे। तो टू अपना जगह पर रहेगा। अब देखो एल का वैल्यू कितना है, 1.5, अगुना बी के जगह पर कितना है 2.5, अब प्लस देखो बी के जगह पर क्या है 1.25, अगुना एच के जगह पर क्या है 0.65, है ना। अब प्लस एल के जगह पर फिर क्या है 1.5, बोला करो ना तो आएंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, है ना। 0.65, जब बच्चे बोलते हैं तो उसका ध्यान यहाँ रहता है और जो बच्चे नहीं बोलते उसका ध्यान यहाँ नहीं रहता है। चलो देखो यहाँ अब हो जाएगा बच्चे 2, आई दोनों को हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। दोनों को क्या करना है, गुना करना है। तो गुना करोगे तब देखो डायरेक्ट गुना कर दो, 15×5 = 75 के 5, बाकी 7, 15×2 = 30, 7×7 = 37 के 7, बाकी 3, 15 और 3 = 18, 2 अंक के बाद इधर है दशमलव, 1 अंक के बाद इधर दशमलव है। तो कुल मिला के कई अंक के बाद 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। अब चलो देखो, अब यहाँ गुना करना है, इसको गुना करोगे तो रफ में कर लो, 125 गुना क्या है 65 करोगे, करोगे ना बच्चे। अब देखो 56 25 25 के 5, बाकी 2, अब 12 पंचे 60 और 2 62, 56 30 के 0, बाकी 3, बरछा के 72, 72 और 3 75, 5 2 और 7 5 11 के 1, बाकी 1,
8 हो जाएगा। ये देखो 8125 कई अंक के बाद 2 अंक इधर और 2 अंक इधर, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, 4 अंक की 3, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद 1 2 3 4, तो 0 इतना हो जाएगा रे। अब प्लस, अब देखो इसको गुना करोगे, तो अब इसको गुना करोगे तब 15 पचे 75 के 5 बाकी 7, और इसके बाद क्या हो जाएगा, 15 छः के 90 और 7 97, कई अंक के बाद दशमलव 3 अंक, 0 इतना हो जाएगा। अब देखो यहाँ कर देंगे हम लोग मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत, यूनिट लिख देंगे। अब सारे को जोड़ देना है, जोड़ आता है तो लोगों को 1.875, फिर क्या है 0.8125, तो यहाँ बैलेंस करने के लिए 0 लगा देंगे, 0 क्या है फिर 9.5 0 ना। अब देखो 5 हो जाएगा, 5 5 10, 2 12 के 2 बाकी 1, 7 7 14 15 1 16 के 6 बाकी 1, 8 8 16, और 16 9 25, अब 25 कितना बचा था 25 1 26 के 6 और बाकी 2, 2 1 3 और दशमलव इतना। अब देखो 2 अच्छा रुक जाओ, एक चीज ऊपर से खुला है ना, खुला है तो यहाँ देखो जरा सा, एक आयताकार भाग को देखो, लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, तो यहाँ से घटा लेना है इसको, एल गुना बी है ना, तो इसका भी मान यहाँ रख देते हैं, कोई दिक्कत। तो एल का वैल्यू कितना देखो 1.5 गुना बी का वैल्यू कितना 1.25 होगा बच्चे। तो ई तो जोड़ के जो आया है तुम्हारा उसको तो लिखिए लेगा, जोड़ के कितना आया है 3.662 और माइनस देखो यहाँ, इसको गुना करोगे तो 15 पचे 75 के 5 बाकी देखो यहाँ तो गुना इतना कैले ना है, तो ये चीज लिख दो डायरेक्ट, है कि नहीं, गुना किया हुआ 1.875 होगा बच्चे। अब इसको गुना कर दो, 5 गुना 10 के 0 बाकी 1, और फिर 2 दूना 4 1 5, 6 दूना 12 के 2 बाकी 1, 6 दूना 12 के 13 3 बाकी 1, 3 दूना 6 1 7, कई अंक के बाद दशमलव 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव, और माइनस 1.875, अब इससे घटा देना है, इससे घटाओगे तो 7.325 1.7 सॉरी 8 7 और 5 होगा ना बच्चे। अब देखो घटाओ, इधर देखने का प्रयास करें, यहाँ 0 दे देंगे ठीक ना, तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे 12 में से 7 गया 5, यहाँ क्या बच गया 12 में 60 गया 4, और 6 में से 1 गया 5, ये हो गया तुम्हारा 5.45 मीटर स्क्वायर। आंसर है क्या, है आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को समझ में आया होगा। मैं फिर से इसको साफ सुथरा कर दे रहा हूँ, देखने का प्रयास करो। क्या करना है इस सवाल को बनाने के लिए, फिर से देखने का प्रयास करें। करना ये है तुम्हें कि पहले इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देना है। संपूर्ण निकालने का मतलब ये हो गया ब्लॉक, क्या हो गया चारों तरफ से पैक, लेकिन कह रहा है कि ऊपर से खोल देना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल निकालोगे और इसमें से क्या करोगे, इसमें से क्या करोगे माइनस कर दोगे एल बी, क्या कर दोगे एल बी, मतलब आयताकार प्लेट को खोल के हटा देना। तो उसमें से क्या करेंगे एल बी मतलब आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो एवं प्रकार से तुम्हारा क्या हो जाएगा ये निकल के आ जाएगा। आप पार्ट नंबर इसी का सेकंड कह रहा है कि क्या कह रहा है बोलो। हाँ तो कहता है कि यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य, हाथ निकाल के रखो है ना, थोड़ा ठंडा भी लगने दो, ठंडा का टाइम है तो तनिषा अब इतना मतलब जाड़ा में इतना एकदम सुख सुख करोगे तो दिमाग थोड़ी ना काम करेगा, है ना। तो चलो देखो यहाँ समझने का प्रयास करो, ठंडा का समय है तो ठंडा लगवे करेगा भाई, गर्मी रहेगी तो गर्मी लगवे करेगा, है कि नहीं, बरसात है तो बरसात हो, वर्षा होना ही होना है। तो इसके लिए डरना क्या है ना, अपना अपना सभी प्रकृति अपना काम कर रहे हैं, हम लोग को भी अपना काम करना है, ठीक ना। तो चलो देखो यहाँ, और सोने वाले तो सोते ही रहते, बहुत बच्चे सोया हुआ है कि नहीं, इसमें लगभग सैकड़ों बच्चे हैं, लेकिन आज कितना होगा 80 लगभग 70 के आसपास, है ना। तो चलो देखो यहाँ, तो सोने वाले को सोने दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ देखो, देखने का प्रयास करो। अब हम लोग कहेंगे लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य, मूल्य क्या रुपया है 20 रुपया है, कितना
20 तो इसीलिए इतना मीटर 5.4 मीटर स्क्वायर फीट का मूल्य। तो क्या हो जाएगा बच्चे, इसको गुना कर देंगे, 20 गुना इतना कर दोगे ना, ठीक है, इतना से गुना कर देंगे। अब देखो दशमलव उड़ेगा, 100 हो जाएगा, 20 का 20 और 20 पंचे 100 और 5 का 5, 5 एकम 5, 0 5 45 हो जाएगा, 109 है। यही हो गया आपका आंसर। तो आइए प्रश्न संख्या 2 करते हैं। ध्यान से देखने का करें प्रयास। करता है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है और 7.5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करें। देखो बच्चे सवाल को समझने का बढ़िया से प्रयास करो। कहता है कमरा, तो कमरा का मतलब कहता है रूम। देखो जरा सा सुनो, तो सफेदी जो कराते हैं हम लोग क्या करते हैं, दीवार में करते हैं, पहला दीवार, दूसरा, तीसरा, चौथा में, और छत में करेंगे, लेकिन फर्श पर नहीं है ना करते हैं, है ना करते हैं। तो इसका मतलब क्या, फर्श पर तो नीचे जमीन पर नहीं है ना करते हैं, पेंट करेंगे दीवार में और छतवा में करेंगे, यही ना रे, समझता है ना। चलो देखो, तो अब हम लोग करेंगे क्या, देखो इसमें करना क्या है, सेम प्रोसेस से पहले ऊपरला को घटाए थे, अगली बार निचला में घटाएंगे, है कि नहीं। मतलब ये आयताकार सतह पर पेंट तो करते नहीं है, तो इसीलिए लिखेंगे क्या, लिखेंगे कमरा, कमरा का पूर्ण, कमरा का पृष्ठीय क्षेत्रफल जहां की पेंट कराया जाना है, तो क्या हो जाएगा, 2 × LB प्लस BH प्लस LH माइनस LB घटा देंगे ना, नीचे तो पेंट ना करेंगे। अब देखो 2 I × L का वैल्यू कितना, 5, बी का वैल्यू 4 प्लस बी का वैल्यू 4। इसके बाद क्या है बच्चे, पीछे वाले बच्चे खाली लिखने में मशगूल है। H का वैल्यू 3, L का वैल्यू 5, H का वैल्यू 3, यहाँ देखो L का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 4। देखो बच्चे 2 और 4 पंचे 20, 4 तिया 5 तिया माइनस 4 पंचे 20, 2 यहाँ हो जाएगा क्या, सबको जोड़ दो, 5 2 7। इसके बाद यहाँ हो जाएगा 2 2 4, 2 2 4, और इसके बाद माइनस 20, 2 गुना 47 माइनस 20, तो 7 दुना 14 के 4 बाकी 1, 2 दुना 4, सॉरी 4 दुना 8 1 9, 94 माइनस 20, तो बराबर ये क्या हो जाएगा, 74। 74 सेंटीमीटर में था कि मीटर में, 74 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है, क्या कह रहा है बोलो तो, अब कह रहा है क्या, हाँ दर दिया है, देखो सफेदी कराने का दर, देखो जरा सा लिखेंगे, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने का व्यय कितना है, 7.50 है, इसीलिए कितना आया है, 74 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने का, तो 7.50 गुना 74 होगा बच्चे, समझ में आ रहा है। अब ये दोनों को गुना कर दो, गुनाता है, चलो देखो गुना करते हैं, 0 4 पंचे 20 के 0 बाकी 2 और 7 चौके 28 2 30, और इसके बाद 0 7 पचे 35 के 5 बाकी 3 और 7 7 49, 49 और 3 52, यही ना बच्चा रे, 0 0, और इसके बाद 5 5, इसके बाद 5, देखो तो आंसर 5 5 5 डबल 0 हो गया, और 2 अंक के बाद दशमलव, तो इसका मतलब 555 रुपया, यही हो गया आपका उत्तर। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा। प्रश्न संख्या 3 को करने का करे प्रयास। कह रहा है कि किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है, फर्श का परिमाप कहा है, समझने का प्रयास करो। पता यदि 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत कितना रुपया है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात करें।
संकेत में दिया है चारों दीवारों का क्षेत्रफल पास पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी मतलब चारों दीवारों ऊपर देखो इसका परिमाप दिया है और चारों केवल दीवार पर पेंट करना है। देखो दीवार कहाँ है, ये दीवार पर पेंट करना है, ऊपर भी छोड़ देना है, यानी घनाभ का क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बच्चे, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस पर तुम लोगों को क्या करना है, पेंट करना है, यानी चारों एरिया पर पेंट करना, इस पर करना है पेंट। बात समझ में आ गई है ना, इस पर तुम्हें क्या करनी है, पेंट करनी है। तो चलो अब परिमाप ये फर्श का नीचे वाला का दिया हुआ है, तो देखो जरा सा सुनो बच्चे, समझने का प्रयास करो। फर्श आयताकार, फर्श, फर्श का परिमाप, आयताकार फर्श, यही ना दिया है, क्या दिया है, फर्श, फर्श का परिमाप कितना दे दिया है बच्चे, 250 मीटर दिया है, जरा समझो। तब फर्श का परिमाप क्या होगा, आयताकार भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, इसका परिमाप दे दिया है बच्चे, इसका परिमाप। तो ध्यान से समझना, इसका परिमाप क्या है, आयत है तो 2 इंटू लंबाई या प्लस चौड़ाई होगा बच्चे, ये बराबर 250 हो जाएगा, 250 मीटर। अब ध्यान से इसको यहीं रहने दो, इसको यहीं रहने दो। अब जरा समझने का प्रयास करो, या चाहे इसको समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब जरा देखने का प्रयास करोगे बच्चे, अब लिखेंगे कि चारों दीवारों का घनाकार ब्लॉक है, हाँ ब्लॉक के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना दिया है रे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है तुम्हारा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अच्छा एक के बार में हम इसका आंसर निकाल दें, देखो तो एक काम करोगे तो एक के बार में आंसर आ जाएगा। देखो लागत दिया है, लिखेंगे चारों दीवारों पर सफेदी कराने का व्यय, व्यय कितना दिल है बच्चे, 15,000 दिल है ना। तो अब एक बात सोचने का बात है कि चारों दीवारों का व्यय दिल है, तो इसका मतलब कि क्षेत्रफल और रुपया से गुना किया होगा, तब ना कुल लागत आया है, मतलब कि कितना क्षेत्रफल है उसका। मिस्त्री क्या किया होगा, क्षेत्रफल नाप लिया होगा, है ना, और अपना जो चार्ज है क्या किया होगा, उस चार्ज से गुना कर दिया होगा, तब 15,000 रुपये उसको बता दिया। तो उसी तरह से हम लोग काम करेंगे, लिखेंगे ब्लॉक यानी घनाकार ब्लॉक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गुना दर, दर बराबर 15,000, दर बराबर 15,000 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस गुना एच, गुना एच, चाहे लिखाए होंगे 2H इंटू एल प्लस लिखाए होंगे, गुना दर देखो कितना है 10, अब बराबर कितना हो जाएगा 15,000। कोई दिक्कत, अब देखो ध्यान से सुनना है, ये चेक के बार में आ जाएगा। देखो 2 इंटू एल प्लस बी का मान कितना है, तो इतना के जगह पर हम बैठा देंगे 250, पक्का। चलो अब देखो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच गुना 10 बराबर 15,000 होगा। अब देखो 2 टोटल के जगह पर कितना मान है, 2 गुना 200, 50 गुना एच गुना 10 बराबर कितना 15,000 होगा बच्चे, समझ में आ रहा है, झूठ नहीं बोल रहे हो। अब 1 0 से 1 0 यानी 2 गो जीरो खत्म हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत। अब 25 दूना 50 एच बराबर कितना होगा रे 150। अब देखो इससे ये कट जाएगा, आराम आराम से कटेगा, तो 5 का 5 5 तिया
15 h बराबर 3 मीटर है। आंसर दे। हाँ अच्छा रुक जाओ, 5 दिया 15, कहीं छूट गया क्या? अच्छा 25 दूना 50, कहीं मिस्टेक हो गया, रुक जाओ देख लो। देखो बच्चे यहाँ जो था दो जो ये बैठा दिए हम, ये देखो ये टोटल का मान है 250, तो ये दो नहीं ना रहेगा। ठीक, बात समझ में आया? अब देखो क्या करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, अब 25